Morning, dear student. I am your maths teacher. Today I am delivering this lecture for class 4. क्लास ये आज आपका ज्योमेट्री का काम मैंने इसकी एक्सरसाइज 7A जो है आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ। आज हम एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करेंगे एंड आपकी ज्योमेट्री है इसको जो चैप्टर की है आपकी चैप्टर नंबर 7 एंड एक्सरसाइज 7B। ओके, आज हम इसकी फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इसका फिल इन द ब्लैंक्स का। हमारी पहली ब्लैंक्स है इन एंगल MNO and is the dash of the ठीक है। इसमें क्या कहा है कि आपके पास एंगल बनाया हुआ है एक MLN। हम पहले सबसे पहले तो यहाँ पे एंगल बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक एंगल बना लिया, ठीक है। अब मुझे एंगल के नाम देने, उसके बाद में नाम दे देती हूँ MNO। ये मैंने एंगल्स के नाम दे दिए। अब इन्हें कहा है जो N है, ये आपका N है, इस N को क्या कहते हैं इस एंगल में? आपको पता है कि सेंटर का जो पॉइंट होता है, इस सेंटर वाले पॉइंट को आप कहते हो वर्टेक्स। क्या कहते हो? वर्टेक्स, ठीक है। सेंटर वाला पॉइंट आपका वर्टेक्स कहलाता है। ये आपकी फर्स्ट। नंबर बी आपका है राइट एंगल is equal to डैश डिग्री। आपका जो राइट एंगल है वो कितनी डिग्री के बराबर होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल, एक्यूट, या आपके पास आगे सारे एंगल्स हैं। एंगल होते क्या हैं? इस तरह का कोई एंगल होता है, यूं करके बनाया जाता है। इसको आप कहते हो राइट एंगल। राइट एंगल जो है आपके पास वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और आपके पास जो 90 डिग्री से बड़ा होता है इस तरह से, आपके पास जो 90 डिग्री से बड़ा होता है इसे आप कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरह से 90 डिग्री से बड़ा होगा तो ये होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। फिक्स 90 का, इसको आप कहते हैं राइट एंगल। और 90 से छोटा, ठीक है, 90 से छोटा, 90 से छोटे के एंगल आप कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। 90 का एंगल राइट एंगल, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से छोटा आपका एक्यूट एंगल। ये तीन एंगल्स आपने रीड आउट कर लिए। अब हम यहाँ पे बताना है हमें राइट एंगल इज इक्वल टू, राइट एंगल जो है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाला आपका राइट एंगल है। आपने बताना है कि ये राइट एंगल कितनी डिग्री के बराबर है। ये आपका राइट एंगल जो होता है ये 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर सी। नंबर सी में आपसे क्या कहा है? एन एंगल लेस देन a right angle is called an dash angle। अब तो आप सबको आ रहा होगा क्योंकि हमने पहले बता दिया है कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। कह रहा है एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल, राइट एंगल से छोटा एंगल जो होता है, राइट एंगल से, ये वाला राइट एंगल है, इससे छोटा एंगल होता है, उस एंगल को क्या कहते हैं आप? उस एंगल का नाम है एक्यूट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डी। अब डी में क्या कहते हैं? डी में है एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री
greater than 90 degree but less than 180 degree is called an dash angle। चलिए मैं आपको इसको दोबारा बता देती हूँ। 90 का एंगल राइट एंगल, 90 से छोटा आपका एक्यूट एंगल, 90 से बड़ा होता है 180 से छोटा होता है, ठीक है। 90 से ग्रेटर होता है और 180 से लेस होता है। इस तरह का एंगल आप क्या कहलाता है? इस तरह का एंगल, इस वाले एंगल को आप कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। इस डैश में हमारा क्या आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर एवरीवन? नंबर ई है हमारा, द प्रोटेक्टर इज द डिवाइस प्रोटेक्टर जो है वो कह रहे हैं एक डिवाइस है टू डैश और डैश ऑन एंगल। कह रहे हैं प्रोटेक्टर एक डिवाइस होती है, एंगल को डैश और डैश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटेक्टर जो है यूज होता है एंगल को ड्रॉ करने के लिए और एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है। प्रोटेक्टर जो है हमारे पास ये दो चीज़ों के लिए यूज होता है। प्रोटेक्टर आपका होता क्या है? डी होता है। इस तरह का मैं आपको बना के बता देती हूँ। यूं करके आपके पास इस तरह का डी होगा। ज्योमेट्री बॉक्स में मैंने आपको बनवाया था, सॉरी आपसे मंगवाया था ना जो डी, इस तरह का कुछ डी होता है। यहाँ पे आपकी नंबरिंग होती है इस तरह से, कुछ इस तरह से होती है और ये 90 डिग्री का एंगल होता है इस तरह। तो ये आपका प्रोटेक्टर जिसे कहते हैं। ये आपने अपनी कॉपी पे सारा काम करना है, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए, बिल्कुल। और आप अपना ये काम करके आप स्कूल में आके चेक भी करवाया करें। आगे हम क्या करेंगे? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ट्रू और फॉल्स का। ट्रू और फॉल्स, ठीक है। पहला हमारा ट्रू फॉल्स है, ये हमारा ट्रू फॉल्स है। एन एंगल ऑफ 80 डिग्री इज आ राइट एंगल। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो 80 डिग्री का एंगल होता है वो आपका क्या राइट एंगल कहलाता है? नहीं, मैंने आपको क्या कहा था? 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। मीन्स के पहला हमारा क्या है? ये फॉल्स है। बी है आपके पास इन एंगल पी क्यू आर, ठीक है। एंगल बनाया पी क्यू आर, उसका जो पी क्यू एंड सॉरी क्यू आर, आर क्यू नहीं, क्यू आर are the arms of the angle। ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं इसकी एक छोटी सी डायग्राम बना देती हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये देखें, मेरे पास समथिंग, सपोज करें मेरे पास ये एक एंगल बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें ये वाली ये एंगल क्या कहलाती हैं? इनको क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं। आर्म्स मीन्स बाजू। ये हो गया मेरा पी क्यू आर। पी और क्यू और आर, ये एंगल की कितनी आर्म्स है? 2 आर्म है। वो कह रहा है क्या ये दोनों, ये वाली और ये वाली एंगल की आर्म कहलाती हैं? जी हाँ, आर्म कहलाती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। अब सी पे देखें, अ प्रोटेक्टर हैज 2 स्केल्स। स्केल्स
अपर स्केल एंड लोअर स्केल। अब ये क्या अपर क्या होता है, लोअर क्या होता है। अब दोबारा हम इसको एक छोटी सी डायग्राम से समझेंगे, फिर आपको ज़्यादा सही सबसे समझ आएगा। अगर आपको ऐसे बता दूंगी तो आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। देखें, वो कह रहा है प्रोटेक्टर, मैंने आपको बता दिया प्रोटेक्टर कहते हैं डी को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये प्रोटेक्टर है, ठीक है। अब उन्होंने कहा प्रोटेक्टर के दो स्केल होते हैं, किस तरह, जिस तरह आपका यूं करके डी बना होता है, ठीक है। अगर ये आपका सेंटर पॉइंट में है, इसको क्या कहते हो आप, ओरिजिन कहते हो। अब आपकी काउंटिंग होती है कुछ यहाँ से यूं करके, आपके इस तरह से बना होता है, यहाँ पे 1 2 3 यूं करके होती है आपकी। एक स्केल ये होता है, एक स्केल आपके डी पे ये वाला होता है। कुछ इस तरह से दो स्केल बने होंगे, आप अपने सामने निकाल के रखें और देखें, ठीक है। दो स्केल्स होते हैं, तो उन्होंने कहा है कि प्रोटेक्टर होता है, उसके क्या दो स्केल होते हैं, एक को अपर कहते हैं, एक को लोअर। ये सिचुएशन ट्रू है जी। हमारा जो डी होता है, प्रोटेक्टर होता है, उसके दो स्केल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये वाली भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम आ जाते हैं अपने डी एमसीक्यू, सॉरी ट्रू फॉल्स पे। एमसीक्यू डी है आपका, एन एंगल ऑफ 130 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। आई होप आपके दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वो कह रहा है कि 130 डिग्री का जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। नहीं, एक्यूट एंगल हमारे पास कितनी डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल हमारे पास 90 से छोटा होता है। तो 90 से छोटा 80 का होता है, 70 60 इस तरह से हो सकता है। तो ये 130 तो नहीं होगा, 130 तो हमारा ऑप्ट हो जाएगा। तो ये क्या है स्टेटमेंट, फॉल्स। हमारा एक्चुअली अब फिर क्या कहते हैं ट्रू फॉल्स है, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। आखिरी ट्रू फॉल्स क्या है, आ protector has a semi-circular shape। कह रहे हैं प्रोटेक्टर यानी कि डी जो है उसकी सेमी सर्कल होती है, इस वाले शेप को क्या कहते हैं आप, इस वाले शेप को सेमी सर्कल शेप कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है इन्होंने, तो ये आपका ट्रू होगा। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करवाऊंगी, बट अभी आप एक काम करें, आप एमसीक्यूज भी साथ में कर लें। एमसीक्यूज भी आपको करवा लूँगी, ये आप नहीं बनाइएगा, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए साइड पे लिखे थे, बनाई थी डायग्राम्स कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है MCQs मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला MCQ है आपके पास, द एंगल्स made by the sides of a square। पहला ऑप्शन है आपके पास 180 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 100 डिग्री एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास 0 डिग्री। एंगल्स जो है, एंगल आपका, एंगल की जो साइड्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनती है, एक एंगल कितनी डिग्री के बराबर होता है। आपके पास एंगल जो है वो आपके पास 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। 90 डिग्री से मिलकर बनती है ना, तो ये 90 डिग्री के बराबर होता है। बी देखें आप, इफ एंगल PQR equal to 80 degree and angle XYZ equal to 40 degree, then
एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज। मैं इसके ऑप्शन लिखती हूँ, देन हम इसके आंसर्स बताएंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास एक्यूट एंगल, दूसरा ऑप्शन है आपके पास राइट एंगल, तीसरा ऑप्शन है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल, एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब पहले तो हम इसकी डायग्राम बना के देखते हैं। पहले सवाल पढ़ते क्या बोले। पी क्यू आर एंगल है, एक 80 डिग्री का है, दूसरा 40 डिग्री का है। अब वो कह रहे हैं कि 80 और 40 डिग्री जब इन दोनों के एंगल को हम आपस में ऐड करते हैं तो वो कौन सा न्यू एंगल बन जाता है। चले हम इसको प्लस करके देखते हैं। 80 डिग्री को भी प्लस किया हमने, 40 डिग्री को भी प्लस किया, 120 डिग्री। 120 डिग्री जो है एंगल आपके पास, ये कौन सा एंगल है। 120 डिग्री कौन सा एंगल होता है आपके पास। 90 वाला एंगल आपके पास राइट एंगल, 90 से छोटा ऑब्ट्यूज, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी कि 120 कौन सी में आता है, 90 से बड़ा आता है। तो 120 आपका कौन सा एंगल है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर सी आपका है एंगल एल एम एन इज, एंगल एल एम एन है जो वो आपका क्या है। पहला ऑप्शन है एन एक्यूट एंगल, दूसरा ऑप्शन है आपका एन ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा ऑप्शन है आपका स्ट्रेट एंगल, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका राइट एंगल। अब पहले हम डायग्राम बनाते हैं, आप भी ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है, आपकी बुक में भी बनी हुई है ये, आपकी बुक में कुछ इस तरह से डायग्राम दी है और इनके नाम दिए एल एम एंड एन। अब आपने बताना है एल एम एन ये एंगल कौन सा एंगल है, 90 से छोटा है, 90 से बड़ा है, या फिक्स 90 का है। ये एंगल 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑब्ट्यूज नहीं, सॉरी, एक्यूट एंगल होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका एक्यूट एंगल। नंबर डी ऑप्शन आपका है, नंबर डी क्वेश्चन नंबर है एन ऑब्ट्यूज एंगल आपका जो ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है। पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन 180 डिग्री, ऑप्शन, सॉरी बी नहीं डालिएगा, आप सर्कल डालिएगा। इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन सी लेस देन 90 डिग्री, ऑप्शन डी ग्रेटर देन 90 डिग्री। आपका जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो क्या होता है, 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ग्रेटर देन 180 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री नहीं, लेस देन 90 डिग्री नहीं, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री। लास्ट टाइम से क्यूज है आपका
एंगल MON इज पहला ऑप्शन दिया आपको राइट एंगल, दूसरा ऑप्शन दिया है स्ट्रेट एंगल, तीसरा ऑप्शन दिया आपको एन एक्यूट एंगल, चौथा ऑप्शन दिया आपको एन ऑब्ट्यूज। इसकी आपको बुक में डायग्राम भी दी है, मैं वो डायग्राम बना देती हूँ, उसके बाद डायग्राम देके आप मुझे बताएंगे ये कौन सा एंगल है। क्या ये 90 की लग रही है? नहीं। 90 से छोटी है? नहीं, ये 90 से बड़ा एंगल है। तो 90 से बड़ा एंगल आपका कौन सा एंगल कहलाता है? 90 से बड़ा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑब्ट्यूज एंगल। ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, आपके काम से कराने के लिए आप इसको लाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।